क्या हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस के सबसे बड़े क्राइसिस मैनेजर डीके शिव कुमार की भी एंट्री हो गई है। डीके शिव कुमार कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के साथ शुक्रवार को राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने दिल्ली आए थे। वो मुलाकात कर्नाटक के मुद्दे को लेकर थी। सिद्धरमैया बैंगलोर लौट गए, लेकिन डीके शिव कुमार देखे गए दिल्ली में ही। दिल्ली में हरियाणा के कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट बनाने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। डीके शिव कुमार श्रीनिवास बीवी के साथ बैठक के लिए जाते हुए देखे गए। डीके को देखकर टेंशन में होगी बीजेपी। गुजरात से लेकर कर्नाटक, हिमाचल तक आज तक जहां जहां डीके शिव कुमार रहे, वहां बीजेपी का खेल खराब होता रहा है। हरियाणा के चुनाव पर नजर रखने वालों के लिए भी डीके की एंट्री किसी सरप्राइज से कम नहीं है। ऐसा इसलिए कि डीके शिव कुमार को कांग्रेस हाईकमान ने ऑफिशियली कोई ड्यूटी नहीं दी है, चुनाव से जुड़ी किसी कमेटी में नहीं है, फिर भी चुनाव की सबसे बड़ी बैठक में डीके शिव कुमार पहुंचे हैं। यकीनन किसी कुर्सी पर बैठकर टुकुर टुकुर तमाशा देखने के लिए तो पहुंचे नहीं होंगे डीके शिव कुमार। ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन अनऑफिशियली डीके शिव कुमार को हरियाणा चुनाव की निगरानी का काम मिल गया है। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। 90 टिकट बांटने के लिए उम्मीदवार छांटने का काम स्क्रीनिंग कमेटी को दिया गया है, जिसके चेयरपर्सन अजय माकन है। अजय माकन की मदद के लिए तमिलनाडु के सांसद मणिकम टैगोर, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, जिग्नेश मेवानी कमेटी के सदस्य हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के ही एक सदस्य श्रीनिवास बीवी के साथ डीके शिव कुमार ने बैठक में एंट्री ली। हरियाणा में कांग्रेस को केवल बीजेपी से नहीं लड़ना है, भरपूर सिर्फ फुटबॉल गुटबाजी वाला राज्य है हरियाणा, जहां 3 बड़े नेताओं के गुट एक्टिव है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा का एक गुट है, कुमारी सैलजा का दूसरा गुट है, कर्नाटक के इंचार्ज कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला का तीसरा गुट है। तीनों गुटों की लड़ाई वैसे ही है जिसे कर्नाटक में सिद्धरमैया, डीके और राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट की है। कर्नाटक में सिद्धरमैया, डीके ने आपसी मनमुटाव भुलाकर चुनाव जीतने पर फोकस किया। गुटबाजी से निपटने के लिए पार्टी के लिए ये जोड़ी आइडल का काम करती है। चुनाव सिर पर है, लेकिन हुड्डा, सैलजा, सुरजेवाला के बीच में वर्चस्व की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। किसके गुट को कितने टिकट, इस सवाल पर जंग जारी है। कहा जा रहा है कि गुटबाजी कंट्रोल के लिए ही हाईकमान ने अचानक से डीके शिव कुमार को टिकट बांटने वाली स्क्रीनिंग कमेटी में भेज दिया है। क्राइसिस मैनेजमेंट और चुनाव इलेक्शन, डीके शिव कुमार इसी क्वालिटी के लिए कांग्रेस में जाने जाते हैं। साल 2017 में अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव को बीजेपी से बचाने के साथ ये सिलसिला शुरू हुआ था। असंभव से लगने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव को जिताने और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका देकर 9 सीटें जिताने का क्रेडिट डीके शिव कुमार को गया। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को गिराने से बचाने के लिए भी डीके शिव कुमार को शिमला भेजा गया था। कर्नाटक और हरियाणा 2 विपरीत दिशा वाले राज्य हैं, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से डीके का ट्यूनिंग ठीक ठाक मानी जाती है। डीके जब हिमाचल में सरकार बचाने के लिए भेजे गए थे, तब हरियाणा वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी साथ थे। भारत जोड़ो यात्रा में हुड्डा और डीके राइट और लेफ्ट में राहुल गांधी के साथ पद यात्रा कर रहे थे। कर्नाटक में 2 चुनाव डीके ने मैनेज किए, तब हरियाणा वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला इंचार्ज महासचिव रहे। हरियाणा चुनाव में भी हुड्डा, सुरजेवाला, सैलजा को कंट्रोल में रखने ही कांग्रेस हाईकमान की टेंशन और चैलेंज है। कांग्रेस हाईकमान की नजर में डीके शिव कुमार ही बेहतर विकल्प थे, जो सबको कंट्रोल करके सॉलिड प्लान बना सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा अवसर है। राजनीति ने गजब पलटी मारी है। पिछले 10 साल से कांग्रेस हरियाणा का लोकसभा चुनाव हार रही थी, लेकिन 2024 में ऐसा चक्कर चला कि कांग्रेस ने 5 सीटें जीतकर धमाकेदार तरीके से बीजेपी की बराबरी कर ली। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के इस जंप से बीजेपी के हाथ पैर फूले हुए हैं। कांग्रेस जीत सकती है, यही चांस देखकर टिकट मांगने वालों की संख्या हजारों में पहुंची है। 90 सीटें के लिए 2,500 से 3,000 टिकट के आवेदन आने से लग रहा है कि कांग्रेस ने गेम में दमदार वापसी कर ली है। ऐसे में अब ये देखना बनता है कि जब चुनाव होंगे तो किसकी पार्टी चुनाव जीतती है, किसकी सरकार बनती है। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।